तो अपनी गवाहियों को, हम तो अपनी प्रार्थनाओं को तो उसके पास लेके जा रहे हैं जहां से हर एक प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरा जाता है, सुना जाता है। इसलिए निश्चित विश्वास मानिए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान, है ना। कहने का मतलब कि मेरे लिए अगर कोई खुशी है तो वो प्रभु यीशु मसीह में है ना, और कहीं नहीं है। तो वचन लिखा तू अपने जो सुख का मूल जो है यीशु मसीह को जानो, और वो तेरे मनोरथों को, जो तुम्हारा ड्रीम है, वचन में लिखा वो पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, सचमुच में बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद ही मुझे आंसुओं के बारे में पता चला। ये तो बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। क्यों? अपने जीवन में अगर कोई कमी है, अगर उसके लिए रोने बैठते हैं, प्रभु आजाद कर देता है। अगर मुझे लगता है मेरे परिवार में परेशानी में कमी में है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको देखते हैं सामर्थ्य बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति को बीमार देखते हैं, निराश है, अगर उसके लिए आंसू बहाते हैं, वो चंगा हो जाता है। सो प्लीज आप लोग, हम लोग इतनी अच्छी जगह पे आ गए हैं, जैसे लगता है आंसू जो है ये हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है प्रभु के लोगों के लिए। आपको याद कीजिए, यिर्मयाह प्रभु का दास क्या कहता है कि भला होता, देखिए हम लोग कई बार संसार में जब प्रभु से दूर होते हैं ना, तो आंसुओं को का मतलब बहुत दुख समझते हैं, बहुत ही खराब बात समझते हैं। लेकिन यिर्मयाह प्रभु का दास भी आंसुओं की कीमत को समझता था। देखिए वो क्या कह रहा वचन में कि भला होता कि मेरा सर जल ही जल और आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं अपने मारे हुए लोगों के लिए, यानी जो लोग बिछड़ गए हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो लोग पाप में हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, उनके लिए दिन रात, दिन रात मैं प्रभु के पास रोता रहता। क्यों बोल रहा है कि मेरी आंखें आंसुओं का सोता? तो मैंने कुआं बोल रहा है। आप सोच के देखिए कि एक प्रॉफिट, एक परमेश्वर का दास ये कामना कर रहा है ना। संसार में देखते ना, तुम कॉमिक्स में पढ़ते थे कि तुम बोलो क्या वर मांगते हो, क्या वरदान मांगते हो। अब देखिए परमेश्वर का दास आंसुओं की कीमत को कितना बेहतर जानता है कि अगर मैं इस आंसुओं को अपने जीवित परमेश्वर के पास लेकर आ जाऊं तो कुछ भी संभव है। और इसलिए जब उसने अपने आसपास अपने लोगों को मरते हुए देखा, उसने समझा कि एक ही चीज है जो मेरे पिता का दिल को पिघला सकता है, वो है मेरे आंसू। तो प्रार्थना करा, प्रभु मेरे आंखों को ऐसा बना दीजिए जिससे आंसुओं का कुआं बन जाए, कि मैं दिन रात अपने अपने लोगों के लिए रोता रहूं और वो लोग आजाद हो जाए। हालेलुया। तो हमारे और आपके पास आंसुओं का बहुत कीमत है। और जब जब आप निराश होते हैं, जब जब आप दुखी होते हैं, प्लीज उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, आपको खुश होना है। क्यों? क्योंकि देखिए खुश होने में रोना बहुत दिक्कत है। जब खुश रहेंगे, जब आप बिजी रहेंगे, रोना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर को, हम लोगों को कई बार समाज से, दुनिया से, अब जिन लोग में बिजी रहते हैं, बिजी लाइफ से किसी ना किसी तरीके से अलग करके तोड़ना पड़ता है, ताकि वो वाला वचन पूरा हो कि भला होता कि मेरे आंखें आंसुओं का सोता होती। तो ताकि हम अपने लोगों के लिए जो हमारी बुलाहट है, हम उनके लिए आंसू बहाते और जिंदगी उनके तक पहुंच सकती। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मैंने इस चीज को देखा कि आंसू जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है। मैंने तो ले लिया है, प्लीज आप लोग को मैं ऑफर कर रहा हूं, इसमें बम्पर फायदा है। आप आंसू का जबरदस्त फायदा उठाइए। और अगर अब आंसू नहीं निकल रहा है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि प्रभु कहता है कि टूटा हुआ मन मेरे लिए योग्य बलिदान है। सो मैंने कई बार देखा कि जीवन में टूटना हमारे हाथ की चीज नहीं है। अगर परमेश्वर ना चाहे ना, हम टूटे भी ना, और टूटेंगे नहीं तो प्रभु के सामने योग्य गिफ्ट के समान हमारा जीवन नहीं बन पाएगा। सो जिस भी कारण से, जिस भी वजह से हम टूट कर अगर प्रभु के पास आ गए हैं ना, समझने बहन, अगर आ गए हैं ना, विश्वास मानिए सही जगह पहुंच गए हैं। यहां से आप ना केवल अपने पति, अपने परिवार, लेकिन दुनिया में बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं, और आप सभी बन सकते हैं
जिनके जीवन में टूटापन परमेश्वर की दया से मिलता है। गौर सुनिए, ये अभागापन नहीं है, दुर्भाग्य नहीं, दया से मिलता है। सो इट्स गुड, आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आपके आंसुओं में बहुत सच्चाई है, आपकी गवाही में, और ऐसे ही प्रभु में बढ़ते जाइए। और मुझे इस बात की भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आज, क्योंकि कल हालांकि पूनम दीदी जो बात को रख रही थी, बहुत अच्छी बात को रख रही थी, वो बिल्कुल सही है वचन से, और ऐसा ही लिखा भी है वचन से कि पुराना मनुष्य को उतार डालो। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें इसलिए उस बात को और आगे बताया, क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि हम लोग घबरा जाते हैं, है ना, या कठिन लगने लगता है कि कैसे करेंगे। तो मुझे खुशी है कि पवित्र आत्मा ने, मुझे ऐसा लगा कि इस बात को पूरा कर दो, कहीं नहीं तो घबरा जाएंगे, लगेगा कि बड़ा व्यवस्था मुझे फिर से दे दिया गया, मैं कैसे पूरा करूंगी, मैं कैसे पूरा करूंगा। और मुझे खुशी है कि मैंने कई लोगों की गवाहियां कल भी सुना, मैंने पढ़ा भी व्हाट्सएप पे कि सचमुच जो है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर जो है पुराना मनुष्य को अगर उतारने के लिए बोलता है, तो उसके लिए हम लोगों को कोई बहुत बड़ा कार्य या कीमत चुकाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस उससे प्यार करना सीखना है ना। हम देखते हैं कि आप समझिएगा, देखिए, जब मैं क्या बोलते हैं अपने माता पिता के अधीन था, और चर्च जो है मुझे जबरदस्ती ले जाया जाता था, बाइबल माँ बोलती थी खाना नहीं मिलेगा तुमको, बाइबल पढ़ना है, मुझे मेरे अंदर में ऐसा लगने लगा था कि ये जो है ना एकदम दबाव देने वाला है, माँ बाप भी दबाता है और ईश्वर भी कैसा है, इन लोग यही सिखाता है कि खाना नहीं मिलेगा नहीं तो बाइबल नहीं पढ़ोगे। मतलब अंदर में विरोध टाइप से आ गया था कि आज्ञा मानना आ गया, क्या जरूरत है, हम नहीं मानेंगे तो ये कैसा परमेश्वर है, जबरदस्ती हमको नहीं चलने का मन है तो जबरदस्ती क्यों चाहता चले, जाएंगे नरक, है ना, ऐसा बना। मतलब परमेश्वर के प्रति जो है आज्ञा का दबाव जैसा मुझे लगता था। मैं आप लोग इसलिए रख रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कोई सुनने वाले या फिर किसी बच्चों को ऐसा लगता होगा कि बाप रे परमेश्वर बोलता है ये नहीं करो वो नहीं करो, तो बहुत सारी बातें जो है मुझको मन से डिस्टर्ब किया करती थी, उसमें माँ बाप का, पास्टर का भी ऐसे ही आचरण कि ब्रदर आप ये गलत कर रहे हो, आप ये ना करो, आप वो ना करो। मुझे याद है कि मैंने पहले भी गवाही बताया, मेरे एक बहुत जो है दीवानापन एक चीज के लिए था कि मुझे सिनेमा जरूर देखना होता था, बहुत पसंद था। और यहाँ तक कि आप जानते हैं जैसे किसी शहर आप घूमने जाते हैं तो वहां का कोई जो फेमस जगह है आप वो घूमते हैं, है ना। मेरा क्या था कि अभी शिमला घूमने जा रहे हैं तो शिमला में जाके सिनेमा हॉल खोज के पिक्चर देखना है, हमको हमको तो सिनेमा देखना है। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब नजदीक आने लगे तो हमको सबसे ज्यादा लगा कि लोग तो मना करते हैं, ये गलत है वो गलत है। तो मैं क्या करता था, जो भी पास्टर मेरे घर में आता था, जो भी पास्टर आता था, बस मैं अपने बड़े भैया को बोलता था थोड़ा सा बात करा दीजिए इनसे। तो मेरे बड़े भैया जाके उनको बोलते थोड़ा मेरा छोटा भाई आपसे बात करना चाहता है। और जब जाते थे पास्टर बोलते थे हाँ बताइए भाई क्या दिक्कत है। भाई बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पिक्चर देखने में क्या बुराई है। और जानते हैं क्या हुआ, कोई भी मुझे सही से आंसर नहीं दिया, सीधा बोल दिया कि ये गलत है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। मुझको समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि कोई नहीं समझ रहा था। हो सकता है आपको भी कोई नहीं समझ रहा हो सकता है आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि जो प्रभु का दास है इतना अच्छे प्रचार करते हैं अमित भैया, लेकिन वो भी हमको नहीं समझते हैं। मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है हम नहीं समझ, लेकिन एक चीज है कि हमको भी कोई नहीं समझता था, लेकिन उस हालात में यीशु मसीह हमको समझता था। आज का दिन मैं जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर पा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि दुनिया मुझको नहीं समझा, दुनिया मुझको गलत समझा। दुनिया ने मुझे, एक पास्टर आपको पता हो सकता है ऐसा, इस प्रकार का पुरस्कार जो है आप लोगों को ना तो मैंने दिया, ना शायद आपको कोई पास्टर नहीं दिया होगा, जो पुरस्कार हमको मिला था। बाइबल लेके ऐसे खड़ा होकर जो है हाथ जोड़कर बोल रहा है कि ब्रदर समझ में आ गया, बाइबल में ठीक लिखा है, सुअर के आगे मोती फेंकने से कोई फायदा नहीं, ऐसे हमको बोलता था पास्टर। आप समझ के देखिए मेरे हालात कितने बुरे थे। जब ऐसा बोल के चला गया ना,
तो जो भूले भटके भी गलती से भी जो मैं आराधना में चला जाता था ना, अब उससे भी चिढ़ लग गया था कि हमको सुअर बोल दिया, अब तो जिंदगी में नहीं जाएंगे चर्च में। ऐसे मेरी हालात थे। मैं बताना चाहता हूँ, कोई लोग मुझे समझते नहीं थे। अगर मैं किसी बात को जानने की कोशिश करता था तो लोग मुझे क्या बोलते थे कि ये बड़ा बहस करता है, ये हर बहुत ज्यादा प्रश्न करता है। मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत सेवकों के बीच में सेवा किए होंगे, आराधना करने का मौका मिला होगा, संगति करने का मौका मिला होगा। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में। यही कारण है कि जब मेरे सामने मुझसे किसी भी कलीसिया के या दूसरे कलीसिया के भाई बहन मिलते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं ना, मेरा हृदय तरस से भर जाता है। इसलिए ना हमको बहुत लोग समझाता है, छोड़ दीजिए भैया इसके हालात पे, ये बदलेगा नहीं, है ना। बस लेकिन थोड़ा देर के लिए गुस्सा आता है हमको, बिल्कुल आता है, लेकिन फिर हमको याद आता है, नहीं नहीं यही तो मेरे साथ भी होता था, नहीं 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 छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कुछ नहीं समझ पा रहा हो, इसलिए मैं पूरा कोशिश, मुझे मन करता है कि मैं इन लोगों को निकालूं, क्योंकि मेरे साथ भी यही गलत हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहन, एक बात जो मुझे समझ में आया, जिसने मुझे एक बात ये समझ में आया कि आज्ञा मानने के बारे में जिस प्रकार से लिखा है वैसा है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सोच के देखिए, आपके पिताजी आपको गुस्से गुस्से में बोले कि सुनो जाके जो है बाहर से जो है एक कुर्सी उठा के ले आओ, जाओ, है ना। आपको लगेगा आज्ञा के समान। लेकिन कोई जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम मिलता है जिससे, और वो आपको बोले कि सुनो ना, मेरे लिए प्यार से एक फूल लेके आओ, है ना, और जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, तो कैसे बुरा लगेगा किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा लगेगा, क्योंकि वहां पर एक लव रिलेशनशिप है। हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 21, है ना, यूहन्ना 14 उसका 21। ये बात मुझे जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टच किया, ये बात जब मुझे समझ में आया ये बात को। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है जिसके पास जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट कर दूंगा। मेरे प्यारो, यीशु मसीह हम लोगों को कोई भी बात जो करने के लिए बोलते हैं, उसका वास्तविक अर्थ दबाव नहीं है। देखिए लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, अगर वो मानता है, वास्तव में वही है जो मुझसे प्यार करता है। जब परमेश्वर के वचन को मैं सीखने लगा, मुझे समझ में आया कि प्रभु का कोई भी आज्ञा जो है वास्तव में वो आज्ञा जैसा है ही नहीं। वास्तव में वो तो हमारी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम जीवित परमेश्वर के साथ संगति कर सके। अरे कोई भी इंसान जो है, आप सोच के देखिए, किसी अच्छे इंसान के साथ ही तो संगति करना चाहता है। कोई कोई आप सोच के देखिए, कोई जो पुलिस ऑफिसर है, उससे बोलिए कि क्या तुम जो है होम गार्ड के साथ बैठ के संगति करना चाहते हो, उसको मन करेगा नहीं। उस पुलिस अफसर को बोलिए तुम्हारा जो सीनियर है डीआईजी के साथ बैठोगे, हाँ डीआईजी के साथ बैठेंगे। आप सोच के देखिए, हम लोग कहाँ एकदम पाप में गिरे हुए इंसान थे, और सीधा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के द्वारा, उनकी बातों को समझने के द्वारा सीधा सृष्टिकर्ता के साथ संगति करने का मौका मिलता है, उसकी बातों को मानने से। तो हमको लगता है ये तो गजब का अनुभव है, ये बहुत ही आनंद का विषय है। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ऐसा लगता है कि जीवन क्या है इसका अर्थ मिल जाता है।
हम क्यों जी रहे हैं, कब के लिए जी रहे हैं, और हम कब तक के लिए बनाए गए, सब कुछ समझ में आने लगता है मेरे प्यारे भाई बहन। और बहुत सारा जो प्रश्न होता है इधर उधर का, उन सब से हम लोग एक एक करके छूटने लगते हैं। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मेरा जीवन जो है अ, प्रश्नों से भरा हुआ जीवन होता था, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं जिंदगी में संतुष्ट ही नहीं हो पाऊंगा, ऐसा लगता था। लेकिन हम सच में प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि जब यीशु मसीह के पास आए, सब कुछ समझ में आने लगा। और आज भी हर दिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जिस भी वजह से शायद बहुत बड़ा दुखी हुआ, उस वजह से अगर आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं ना, बहुत लकी हैं हम लोग, बहुत ही किस्मत वाले हैं हम लोग। तो इस बात के लिए हम लोग प्रभु को हमेशा धन्यवाद की भेंट के रूप में अपने जीवन को आज्ञाकारिता के साथ हमेशा सौंपने की कोशिश करें। बिल्कुल प्रभु सहायता करेगा। आज एक वचन मेरे मन में है कि हम लोग उसको सीखें, कि समय ज्यादा तो नहीं हो गया है। अभी हम अचानक से लगा कि बाप रे 9:20 हो गया। किस प्रकार का आप लोग का चेहरा देखने को पड़ेगा, किस प्रकार आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? थकावट? अच्छा, सब लोग हाथ नहीं हिला रहा है। सब लोग हिलाइए ना। अरे बिना मन से कम से कम मुस्कुराइए ना, बिना मन से भी थोड़ा सा बोलेंगे आज लग रहा हम। ठीक है, धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे जल्दी से, क्योंकि कुछ बात को मेरे मन में प्रभु ने डाला है, मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में रखूं। आप लोग जल्दी से लोग फिर से हम लोग जो है आप पतरस में आ जाते हैं। हम लोग पतरस में कुछ बातों को हम चाहते हैं हम लोग अच्छे से सीख ले, है ना। तो अब पहला पतरस उसका तीसरा अध्याय, पहला पतरस का तीसरा अध्याय उसका 1 और 2, यहाँ पर ऐसा लिखा है। मैं इसको यहाँ पर फिर डाल देता हूँ। ये बात को मैं इसलिए आप लोगों से बांटना चाह रहा हूँ कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को शुरू किया, तो इस प्रकार का कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स को जो है मैंने हर घरों में देखा है, और अभी भी चल ही रहा है घर घर में। तो मुझे लगा कि परमेश्वर के वचन से आ, आज सीख कर जो है हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ सके, है ना। यहाँ पर देखिए पतरस क्या सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए यदि इनमें से यदि इनमें से कोई ऐसे हैं जो वचन को ना मानते हो। देखिएगा, पत्नियों को बोला जा रहा है, और किस प्रकार के पति बोला जा रहा है? वचन को मानने वाला या नहीं मानने वाला? नहीं मानने वाला। ध्यान रखना है एकदम, जो लिखा है जैसा वचन वैसे समझने की कोशिश करें। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हैं जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। ये वचन जब मैं स्टडी कर रहा था, मेरा हाथ बिल्कुल रुक गया। यहाँ पर लिखा है कि जिनके, अब यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा अपने से इसको समझता हूं, मैं जिस तरह से मैं आपको रखना चाहता हूं। यहाँ पत्नी लिखा है, लेकिन इसको ऐसा मान के चलें कि जो लोग भी विश्वास में आए हैं, तो उनके परिवार के सब लोग तो नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं आए हुए हैं परिवार में, विश्वास में, उनके लिए हम लोगों को क्या सिखाया जा रहा? तो ये पत्नियों में हम लोग सब लोग अपने आप को थोड़ी देर रख लेते हैं, चाहे पति सुन रहा हो आवाज, चाहे पत्नी, चाहे बच्चा, जवान, सब लोग सोचिए हम लोग को हे पत्नी बोला जा रहा है, ताकि हम समझे कि क्या कहा जा रहा है। लिखा है कि तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हैं, यानी आपके परिवार में जो ऐसे हैं, जैसे आप कोई पत्नी अगर सुन रहा है, आपका पति मान के आपको लग रहा है कि एकदम सुनता ही नहीं है, एकदम
गलत चलने वाला इंसान है, वचन को नहीं मानने वाला इंसान है। कोई भी ऐसी पत्नी यहाँ बैठी है जो सुन रही मेरी आवाज को, तो गौर सुनिए, यहाँ पर पतरस क्या सिखा रहा, पवित्र आत्मा से भरकर क्या सिखा रहा है, तो भी, तो क्या लिखा, उसके अधीन रहो। आगे लिखा है, तुम्हारे भय सहित। किसके भय? परमेश्वर के भय। आप एक ऐसे पति जो परमेश्वर से प्रेम नहीं जानता है करना, एक ऐसा पति जो परमेश्वर को नहीं मानता है, पतरस कह रहा है, तो भी उस पति के कारण नहीं, लेकिन तुम जीवित परमेश्वर के दासी हो, इसलिए जीवित प्रभु यीशु मसीह के कारण, है ना, भय सहित, परमेश्वर के भय में तुम उसके अधीनता में रहने के लिए बात लिखा है। और आगे इतनी अच्छी बात लिखी है कि तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए, लिखा है। आज आप देखिए, आपका एक बात बताते हैं, संसार में बहुत सारे जो मजार पे और क्या बोलते हैं टोना करने वाले लोग यही सब काम करें, अरे मेरे पास और इतना पैसा तो देखो, तुम जिसको चाह रहे हो ना, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे खींच जाएगा, है ना। और लोग लगे हुए हैं, बर्बाद हो रहे लोग। लेकिन हम लोगों को जीवित परमेश्वर जो है कुछ कह रहा है। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा परिवार बन जाए, पति पत्नी का रिश्ता खराब है तो नहीं मन कर रहा है कि खिंच जाए ताकि सब अच्छा हो जाए। नहीं, किसको नहीं मन करेगा? जो पति पत्नी वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करता है, चलिए थोड़ी देर के टेंशन हुआ है, लेकिन क्या दिल नहीं करेगा कि अगर काश कुछ ऐसा हो कि एकदम प्यार से खिंच जाए तो कितना अच्छा है। तो पतरस कह रहे हैं वो हो जाएगा। आइडिया बहुत बढ़िया पतरस दे रहा। तुमको करना क्या? करना ये है कि समय बिताओ प्रभु के साथ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन वो जो है बाइबल नहीं पढ़ेगा, वो तुमको पढ़ेगा, तुम्हें दिख जाएगा ना, बिना वचन के लिखा है, बिना वचन के वो लिखा है, वो खिंच जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अब थोड़ा सा हम पतियों के लिए भी बोलेंगे। अब क्योंकि क्या कि कई पति लोग मैंने ये भी देखा कि शिकायत करते हुए कि भैया बताइए बाइबल में लिखा है पत्नियों को अधीन रहने के लिए, जबकि खुद चलता ही नहीं है, एकदम नहीं चलता। वो खाली पत्नियों को अपनी आवश्यकता का सामान समझता है। उसको पूरा बाइबल में, मैं सच बता रहा हूँ, उसको आज तक कोई वचन हमसे नहीं पूछा, आज तक किसी वचन के लिए हमसे नहीं डिस्कस किया, खाली यही वाला डिस्कस किया, भैया बताइए वचन में लिखा है पत्नियों को अधीन होने के लिए, बताइए ये ऐसा करते हैं। देखिए ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और वैसे लोगों को एक दिन प्रभु के सामने न्याय देना होगा। ये परमेश्वर के वचन को जो है अपनी आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करने का शौक रखना, ये गलत बात है। सो अब मैं पतियों के लिए बोल रहा हूं जिनकी पत्नी विश्वास में नहीं है ना, जिनकी पत्नी विश्वास में नहीं है, तो प्लीज हमको कंप्लेन मत कीजिए। पतरस का भी अभी फोन नंबर अभी होता तो उसको भी कंप्लेन मत कीजिए, है ना। पतरस आइडिया दे तो रहा है, मन करता है पत्नी खींच जाए, हाँ मन तो करता है, तो क्या करना है? वही बाइबल पढ़ो, भाषण दो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसे हो। यही तो कर रहे हैं हम लोग आज तक। ये नहीं करना है, ये नहीं करना, तुम नहीं सुधरोगे, तुमसे नहीं होगा, तुम उस लायक नहीं हो। आपको मैं बता रहा हूं ऐसा पतरस ने क्यों लिखा, पहले इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। पतरस ने इस बात को क्यों लिखा? एक्चुअली जिस समय में पतरस लोगों ने सेवकाई को शुरू किया था, उन दिनों में बाय चांस ऐसा हुआ था कि पति पत्नी दोनों ही अन्य जाति थे, और कई बार ऐसा हुआ कि पत्नी विश्वास में आ गई। और जब पत्नी विश्वास में आ गई, तो मैं पढ़ रहा था उन दिनों में जो पत्नी विश्वास में आ गई, वो अक्सर पास्टर से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा करती थी। सुनिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन। पास्टर साहब हस्बैंड को क्या करना है, छोड़ देना चाहिए क्या? है कि मानता हूं तो नहीं, ये तो अन्य जाति है। सुनते जाइए। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि क्या करें, इससे थोड़ा सा ना दूरी बना लें क्या, इससे आचरण चेंज कर लें क्या?
देखिए दूसरा पॉइंट। अब तीसरा क्वेश्चन था, वैसे पास्टर साहब उससे तो हम सुपीरियर हुए ना, क्योंकि हम तो यीशु मसीह में ना हैं। आप सोच के देखिए, ये तीन प्रश्न जो है, पत्नियां जो पहले विश्वास में आ गई थी, उनके मन में यही प्रश्न चलता था। एक, ये हस्बैंड को छोड़ दे क्या, कि ये तो आने जाती है। और दूसरा कि इसे या तो थोड़ा सा ना गैप बनाकर रखें, क्या कि उस लाइक चलने वाला नहीं है। और या फिर उसको ये लगता था कि यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है, हस्बैंड है, लेकिन ये अब न जान गए ये बेकार आदमी है, अपने आप को सुपीरियर समझना। इसी प्रकार का तीन क्वेश्चन जो है पहले जमाने में जो स्त्रियां विश्वास में आई, तो यीशु मसीह को जानने की वजह से अपने आप को सीनियर समझने की एक आदत आ गई, और अपने पतियों को इग्नोर करना, अपने से नीचा समझना, उसको उससे अलग होने की तक सोचना, उसको गलत साबित करने की कोशिश करना, ये हालात थे वहां कलीसियाओं में। और पतरस उनको ये समझाता है, नो, वो लोग गलत नहीं है, इसलिए कि वो लोग नहीं जानते हैं। यीशु मसीह को जब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से नीचे उतर जा, हम लोग मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर पतरस ने स्पष्ट कर दिया है, बिना वचन के, मतलब जो कुछ तुम सीखती हो वचन से, उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में ऐसा कर लो कि पति बिना बाइबल पढ़े तुम्हारे जीवन को लगे बाइबल पढ़ रहा है। वो जब नेक्स्ट टाइम जब तुमसे मिले, उसको तुरंत लगे कि अरे, पहले ऐसे जवाब देती थी, पहले ऐसे बोलती थी, पहले टाइम से खाना नहीं देती थी, और खाना मांग देते तो 10 तो बातें सुना देती थी, अब देखिए कितना अच्छे से बात कर रही है। कुछ तो मतलब क्या बात है ना। अब खिंचाना शुरू हो जाएगा, क्या बात हो गया भाई, ऐसा कौन सा बात हो गया कि आज बड़ा प्यार से बात कर रही हो। तो धीरे धीरे वो पूछेगा, और तब आप बोलेंगे जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यही सेम कंडीशन पतियों पर भी लागू होता है। अगर आप चाहते हैं पत्नी बदल जाए, तो आपको करना क्या है, सुबह से शाम दोष लगाना है, हाँ, फोन करके हमको बताना है कि भैया देखिए सुधर नहीं रही है। नहीं, आपको क्या करना है, आपको घुटने पे जाना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको आंसुओं से बोना है। और जब आप प्रार्थना करके उठेंगे वचन पढ़ के, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जो जो वचन को सीखे उसको अपने जीवन में लाना है। और तब वो पत्नी जो आपका बात मानने से चिढ़ती है आपसे, वो देखिए आए, ये बदल रहा है। तो अरे पहले थोड़ा सा बोलो तो बाप रे, एक बोलो तो 10 बोलता था, है। अभी देखो कितना अच्छे से बात कर रहा है। अच्छा, हो सकता है आज बाइबल ज्यादा पढ़ा, ज्यादा करा, कल देखते हैं, कल कल जानबूझ के कुछ कर देगी ऐसा। तब भी वो कुछ नहीं कर रहा, तब भी प्यार से बात कर रहा। क्या बात है जी, आजकल आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आज पहले जैसा आप पिटाई नहीं कर रहे, क्या बात है। अभी खिंचा रही है, क्यों, जानना चाह रही, क्या हो गया, क्या हो गया। तब आप उसको यीशु मसीह में लीड कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। हर बच्चे, सबके लिए एक माता पिता के रूप में मैं सच बता रहा हूँ, मैं, मेरी सारी कलीसिया जानती है कि कलीसिया के लोग मेरी बेटी खुशी के लिए जो है मेरे सामने नहीं बोलते थे क्योंकि उनको पता है कि पास्टर को क्या मुंह में बोले, है ना। लेकिन अंदर ही अंदर उनके पढ़ लेता था कि अंदर अंदर पढ़ भैया सबको डांटते रहते हैं, अपना बच्चा का ठिकाने नहीं है। लेकिन मैं जानता था एक बात को कि हाँ मेरी बच्ची है, लेकिन हम मार पीट के थोड़े बदल सकते हैं जिंदगी को। हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उसके लिए कि आंसुओं से बोने के लिए, और प्रभु जरूर इस चीज को अंतर लाएंगे। और आज मुझे इतना खुशी लगता है कि
वही मेरी बेटी खुशी आज आराधना में अपने से उठकर लीड करती है। हालेलुया। ये सचमुच परमेश्वर के सामने हम लोगों को काम करना है। मैंने खुशी को बदलने की कोशिश नहीं किया एक पिता के रूप में, मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश किया। और आज देखिए वो अक्सर आप देखिएगा जब भी गवाही देती है ना, तो बड़ा घमंड करती है कि मेरे पापा मेरे लिए रोते थे। हालेलुया। सो कितनी अच्छी बात है, हम लोग के आंसू का कितना सुंदर आशीष है। आइए आज से हम लोग एक निर्णय लें, हम किसी को दबाव नहीं देंगे। हमारा यह चुनाव होगा, ऐसा जीवन जिएंगे ना, हम इसको ये नहीं बोलेंगे बाइबल पढ़ लो। हमारे जीवन को जब पढ़ेगा ना, इसका इसी बाइबल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अपने जीवन से आत्मा का जो फल है ना, पूरा लाद देंगे। वो ऐसी आत्मा का फल देके अपने बदल जाएगा, और वचन में ही लिख के मिल गया, खिंचा जाएगा। हम सभी चाहते हैं यीशु मसीह के आगमन से पहले हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के सदस्य, हमारा पति पत्नी रिश्ते में जो लोग दूर हैं, छिटक रहे हैं, अलग हो गए हैं, रैप्चर में छूट सकते हैं, हमारे आपके पास मौका है। थोड़ा सा इस वचन पर ध्यान रखे, थोड़ा सा आगे बढ़िए। सबको प्रभु बोलता मैं खींच लूंगा अपने पास। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मौका है अपने लोगों के लिए हम लोग आंसुओं से बोना शुरू करें। आइए हम लोग प्रार्थना में